दोस्तों, स्पीकमैन के एक नए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा विषय होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता, वर्ब का मतलब है क्रियापद और ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी वाक्य जब आप बनाते हैं तो उसमें या तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों का समावेश होना चाहिए, या तो सब्जेक्ट और वर्ब का या तो ऑब्जेक्ट और वर्ब का। पर ये तीनों हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रमेश क्रिकेट खेलता है, तो इसमें क्रियापद क्या है? खेलता है, मतलब वर्ब। इसको आप सवाल पूछिए कौन खेलता है, तो आपको जवाब आएगा रमेश। तो रमेश हो गया सब्जेक्ट, खेलता है हो गया वर्ब, और रमेश क्या खेलता है? क्रिकेट। तो क्रिकेट हो गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्रिया करने वाला, उसे बोलते हैं कर्ता। ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी जिस पर क्रिया होती है, और तीसरा होता है वर्ब यानी क्रियापद यानी कोई भी क्रिया। तो वापस आपको मैं इसे दोहराता हूँ। सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी क्रिया करने वाला, ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी जिस पर क्रिया होती है, और तीसरा होता है वर्ब यानी क्रियापद यानी कोई भी एक्शन। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। दादी माँ कहानी सुनाती है। सुनाती है यानी वर्ब क्रिया है, वो क्रिया कौन कर रहा है? दादी माँ। तो दादी माँ हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, और वो क्रिया किस पर हो रही है? कहानी। तो सब्जेक्ट हो गया दादी माँ यानी ग्रैंड मदर, कहानी हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म यानी स्टोरी, और टेलिंग या नरेटिंग और नरेट या सुनाती है वो हो गया वर्ब। सो ग्रैंड मदर नरेट्स द स्टोरी। सो ग्रैंड मदर इज द सब्जेक्ट, नरेट इज द वर्ब एंड अ स्टोरी इज द ऑब्जेक्ट। ये था आज का विषय, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता, ऑब्जेक्ट यानी कर्म और वर्ब यानी क्रियापद ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।